ओम विष्णवे नमः शिवाय नमः। विष्णवे नमः शिवाय नमः। विष्णवे नमः शिवाय नमः। आध्यात्मिक संसार में एकादशी अर्थात 11 को समस्त व्रतों का राजा माना गया है। एकादशी का महत्व शैव मार्ग, वैष्णव मार्ग और शाक्त में सभी में बड़ा महत्व है। एकादशी एक मास में 2 बार अर्थात एक पक्ष में एक और द्वितीय पक्ष में दूसरी एकादशी होती है। एकादशी विधान स्वरूप दशमी अर्थात एक दिन पूर्व समस्त प्रकार की तामसिक वस्तुओं का त्याग करके व्रती होना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल से स्नान ध्यान करके इष्ट देव का ध्यान कर भजन पूजन आदि करना चाहिए। फिर एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए। जिस एकादशी का जो फलाहार अर्थात सागार दिया जाता है उसे ग्रहण करना चाहिए। रात्रि पर्यंत संभव हो सके तो जागरण करना चाहिए। आज मैं आपको वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महत्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृत नाम और आपका राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। उसका बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, समस्त नीच कर्म करता था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने दिन काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। उसे पकड़कर कारागार में बंद कर दिया गया। दंड की अवधि व्यतीत हुई तो नगर से निकाल दिया गया। वह वन पशुओं को मार कर खाता। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा तो भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर गया। वहाँ हाथ जोड़कर बोला कि मुनि जी, मैं आपकी शरण में हूँ, पातकी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करें। तब मुनि जी बोले, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की आज्ञा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। पाप रहित होकर विष्णु लोक को चल दिए। इस महात्मा को सुनने से हजारों गोदानों का फल मिलता है। आज के दिन गौमूत्र का सागार लेने का विधान है। ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः।